हम एक ऐसी सियासी समाजी और मुहित वतन शख्सियत के पास मौजूद हैं जिन्होंने सियासी और समाजी के तौर पर भी अपना एक नाम मकाम बनाया और इस रिटायर फौजी भी हैं और ये समझते हैं कि कौम को किस तरीके से गाइड करना है, किस तरीके से उनकी खिदमत करनी है और उनके मसाइल को किस तरीके से हल करना है। आपकी मुलाकात करवा रहे हैं हाजी मोहम्मद यूसुफ फौजी साहब से और उनसे जानते हैं कि इस वक्त मुल्क की हालात किस तरफ करवट ले रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं उन लोगों का शुक्रगुजार हूँ जो मुल्क के हालात को मंजर आम पर लाते हैं ताकि हुकूमतें और वो लोग जो मुल्क चलाते हैं वो अवाम के हालात से वाकिफ रहें। आजकल जो हालात चल रहे हैं, मैं नहीं समझता कि मुल्क में खुशहाली है। बजट के दिन है। मेरा नाम हाजी मोहम्मद यूसुफ अंसारी है। बेसिकली मैं पाकिस्तान आर्मी से रिटायर्ड हूँ। इस वक्त मुस्तकबिल पाकिस्तान पार्टी का जिले सदर हूँ। सियासत के हवाले से मैं मुल्की हालात पे एक नज़र दौड़ा दूँ। वैसे तो इक़्तिदार में लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं। मेरा असल मकसद ये है कि जब इंसान इक़्तिदार पे आ जाए तो उसे ये कम अज़ कम इतनी समझ ज़रूर होनी चाहिए कि उसकी जिम्मेदारी क्या है और उसके इख्तियारात क्या है। इख्तियारात तो लोग इस्तेमाल करते हैं लेकिन जिम्मेदारी कबूल नहीं करते। मुल्की हालात इस वक्त इतने संगीन हैं कि गरीब आदमी गरीब तर होता जा रहा है। लोगों को 2 वक्त की रोटी मुयस्सर नहीं। मैं समझता हूँ अब जो बजट पेश किया जा रहा है इसमें अगर अवाम को सहूलत ना दी गई तो आने वाले वक्त में सियासी जमातें नहीं, अवाम का आम आदमी भी हुकूमत के खिलाफ वावेला करेगा और हुकूमत को पीटेगा। ये मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो मुल्की हालात हैं वो गरीब अवाम को रिलीफ देना चाहिए। सियासत अपनी जगह पे, सियासत तो एक खेल है, इसको बेरहमी से खेला जाता है। कोई नहीं जानता इक़्तिदार में आने के लिए इंसान ने क्या करना है क्या नहीं करना, सब कुछ कर जाते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में जो हालात गरीब आदमी के हैं वो अबतर होते जा रहे हैं। अवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। बजट में स्पेशली बहुत सहूलियात ऐसी देनी चाहिए जो रोज़मर्रा ज़िंदगी की हैं। मैं समझता हूँ आज भी पाकिस्तान बेहतरीन मुल्क है। हम फख्र करते हैं। अगर ये मुल्क ना होता तो शायद हम ना होते, हमारी ये इज्जत ना होती। ये मुल्क अल्लाह ताला के फजलो करम से हर नेमत से अल्लाह पाक ने इसे नवाजा हुआ है। लेकिन इसकी तकसीम करने वाले वो मैं समझता हूँ थोड़ा सोच विचार से काम लें और बेहतर ये होगा कि मुल्क के जो ज़र मुबादला है उनसे सही फ़ायदा उठाया जाए, ना कि अपनी सियासत की जाए। खुदारा मुल्क से करप्शन दूर करें, खुदारा मुल्क से सियासत को इस लिहाज से दूर करें जब आप इक़्तिदार में आ जाए तो आपके लिए सब लोग बराबर हैं। ये दुश्मनियाँ छोड़ दें, ये झगड़े छोड़ दें और इस मुल्क के लिए सोचें। पाकिस्तान आर्मी जिस तरह अपनी जानों के नजराने पेश करती है, जिस तरह इदारे अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं, जिस तरह दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहे हैं, हर पाकिस्तानी ये चाहता है कि मुल्क में अमन व अमान हो। मेरी भी ये ख्वाहिश है कि मुल्क इस तरह अमन व अमान में हो कि हर इंसान सुख की नींद सोए और कम से कम 2 वक्त की रोटी उसे इज्जत से मुयस्सर हो। इतनी मजदूरी, इतना उसको ज़र मुबादला से हिस्सा मिलना चाहिए। इस तरह सूबों की बात है, वफाक की बात है, हर बंदा अपनी जगह पे बेहतरीन काम करे और इस मुल्क के लिए सोचे। अपनी ज़ात को पसे पर्दा रखे, सियासत को पसे पर्दा रखे, इक़्तिदार में आकर मुल्क के लिए सोचे। बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, ये आपने रिलीफ की बात की तो मौजूदा हुकूमत जो है एक ताजरों की हुकूमत है और कंबाइन हुकूमत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम यूनियन की। तो ये अब लोगों को कार्ड तो देते, हिम्मत कार्ड है, कोई राशन कार्ड है, कोई नौजवान कार्ड है, कोई यूथ कार्ड है, क्या इससे आवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा? मैं समझता हूँ कि ये जो पर्सनली लोगों को पैसा तकसीम करना है, माजरत के साथ मैं इसके खिलाफ हूँ। हक तो ये है कि जितना पैसा आप रिलीफ में देते हैं वो मुल्क के ऐसे कामों पे लगा दिया जाए कि जिसमें महंगाई कम हो। इस तरह तो बंदे के जाती नाम होता है ना कि जी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है। पैसा कहाँ से आता है, नाम किसका है, खाता कोई है, कोई तमीज नहीं है पैसे लेने वालों की और पैसा देने वालों की। मैं नहीं समझता ये काम अच्छा है। इश्तिहारों में पैसा ज़ाया करना और लोगों को पैसे बांटना, जी मैं गरीब को बांटे, किसान को बांटे, ये गलत है। इससे ज्यादा बेहतर ये होगा कि ओवरऑल मुल्की तौर पे लोगों को रिलीफ दिया जाए। ये हिम्मत कार्ड, ये सेहत कार्ड, ये एक सेहत कार्ड एक ऐसी चीज है जिससे लोगों को फायदा है। लेकिन इसमें भी अस्पतालों के लोग अगर 1000 रुपए का इलाज करते हैं तो 10,000 बिल बना के हुकूमत से ले लेते हैं। अवाम को वो चीज नहीं मिलती जो होती है।
अच्छा सर, आपने जिस तरह कहा कि ये जो कार्ड वगैरह आपका कहने का मकसद क्या, हुकूमत को सोर्सेज प्रोवाइड करने चाहिए, ज़राए प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि लोग बाइज्जत तरीके से रोजगार भी कमाए, बाइज्जत तरीके से जिंदगी भी गुजारे। जाहिर है हालात ऐसे पैदा करें कि लोगों को रोजगार मिले, लोग इज्जत से अपनी रोटी कमाएं। ये हुकूमत ये मंगतों वाला काम है ना। हुकूमत जो है ना, ये इन्होंने जितनी भी हुकूमतें आती हैं, मैं नहीं समझता 1947 से पाकिस्तान बना है, अब तक पाकिस्तान में जो बाद के मुल्क हैं उनको देखें आप कि वो कितनी तरक्की कर गए। बांग्लादेश कल में 1971 में आजाद हुआ है, हमसे वो बेहतर जा रहा है। ये किसकी क्या वजह है? पाकिस्तान में मैं समझता हूँ कि जिस तरह लोगों को मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी को इक़्तिदार मिला है, इनको मैच्योर हो जाना चाहिए, इनको पता हो जाना चाहिए कि मुल्क कैसे चलाया जाता है। अगर अब भी इनको समझ नहीं आती, अब भी लड़ाई झगड़ों में वक्त गुजारते हैं और अपने आप रात के लिए सोचते हैं, तो मैं मुनासिब नहीं समझता। ऐसे रोजगार मुहैया करें तो लोगों को हुकूमत की तरफ देखना ना पड़े। हर बंदा वसाइल मिलने पे मजदूरी करे, मेहनत करे, काम करे, अपना कमाए, अपना खाए। सर, आपका कहने का मकसद है हमारे नाज़रीन को कि ये जो अरबों पैकेज जो तकसीम करते हैं, मुख्तलिफ वाहनों के हिम्मत कार्ड है, राशन कार्ड है, बर्दाश्त कार्ड है, बेनिफिट इनकम कार्ड है, तो ये अरबों पैकेज सख्तियाँ लगाई जाएं ताकि लोगों के खानदान वहाँ पर स्किल्ड हों। कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसा मंसूबा तैयार किया जाए, मैं फिर बताता हूँ कि हालात ऐसे हैं कि लोकल ज़कात कमेटियाँ अब तक फाल नहीं है। किसी अगर अवाम के एक बंदे ने आईडी कार्ड की फोटो कॉपी को या आईडी कार्ड बनवाने के लिए फार्म को तस्दीक करवाना पड़ता है ना, तो वो एमपीए और एमएलए के घरों के चक्कर लगाता है। ये क्या हुकूमत है? मैं नहीं समझता। मैं बेसिकली काउंसलर भी रहा हूँ और इस वक्त मुल्तान कौंसिल इत्तेहाद मुल्तान का प्रेसिडेंट हूँ। मेरी ख्वाहिश ये है कि जो साबिका काउंसलर हैं उनको कम से कम फार्मों पे तस्दीक करने की इजाजत दे दी जाए ताकि लोग दर न फिरे। आखिरी जो पीरियड के लोग हैं उनको दे दिया जाए, साबिका को दे दिया जाए, या इलाके के ऐसे लोग हैं जो मोतबर किस्म के लोग हैं उनको इजाजत दे दी जाए, साबिका एमपीए को इजाजत दे दी जाए। जरूरी नहीं है कि जो इक़्तिदार पे आ जाए वही फार्म की तस्दीक करे। जो तस्दीक करे वो जिम्मेदार है, तो वो किस चीज की तस्दीक कर रहा है? भी लोग मारे फिरते हैं, किसी ने स्कूल सर्टिफिकेट बनाना है, किसी ने अभी ज़कात कमेटी को उनको फौरी बहाल करना चाहिए क्योंकि लोग इलाज मुआवजा के लिए तरसते हैं। शुक्रिया सर। जी नाज़रीन, ये थे हाजी मोहम्मद यूसुफ फौजी साहब। इनका कहना है कि हुकूमत को फौरी तौर पर ज़राए रिसोर्सेज डेवलप करनी चाहिए, ना कि ये मुख्तलिफ किस्म के कार्ड इंट्रोड्यूस करा के लोगों को एक भीख मांगने पर मजबूर कर दिया है। और साथ ही उन्होंने ये इस तरफ भी हुकूमत की तवज्जो दिलाई है कि अगर यही हालात रहे तो आने वाला वक्त मौजूदा हुकूमत के लिए इंतहाई कड़ा होगा और बड़ा चैलेंज होगा। अगर अब भी इन्होंने कौम को रिलीफ ना दिया तो आने वाले वक्त में कौम लोग दौड़ पे होंगे और ये हुक्मरान सोच रहे होंगे कि हमने इस कौम को कुछ रिलीफ किया होता, कुछ रिसोर्सेज दिए होते। आपका मेजबान अली अहमद जान।